हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का AJY सफलता क्लासेस पे। दोस्तों, मैं आप लोग को सामान्य विज्ञान पढ़ाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आते हैं। दोस्तों, मैं खास करके ग्रुप डी और NTPC सेकेंड फेज के लिए ये सामान्य विज्ञान चलेगा। दोस्तों, आज का पहला वीडियो जो होगा मेरा वो सामान्य ज्ञान पे बेसिक बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो हमारे अलग अलग डेज में जो वीडियो आएंगे वो टू डेज में आएंगे। 2 डेज आएंगे फिजिक्स से, 2 डेज आएंगे केमिस्ट्री और 2 डेज आएंगे बायो के। दोस्तों, आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा विज्ञान है उसको 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो मेरा भाग होगा भौतिक विज्ञान। दूसरा जो मेरा भाग होगा इसका रसायन विज्ञान। और जो तीसरा मेरा पार्ट होगा वो जीव विज्ञान होगा। देखिए दोस्तों, मेरा इसको फिजिक्स बोलते हैं, ये मेरा केमिस्ट्री हो गया, ये मेरा बायोलॉजी। देखिए दोस्तों, मैं बात कर लूँ फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स जो है सबसे पहले जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो मेरा भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान से 2 क्वेश्चन बनता है। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के 2 जनक होते हैं। एक हमारा जनक होता है प्राचीन भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, और एक होता है मेरा आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। एक एंशिएंट फिजिक्स का, एक मॉडर्न फिजिक्स का। देखिए दोस्तों, इसमें आता है प्राचीन भौतिक विज्ञान का जनक कौन है। एक आता है मेरा आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। सर आइजक न्यूटन हमारे भौतिक विज्ञान के जनक हैं। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक जो हमारे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, सर आइजक न्यूटन। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। 2 क्वेश्चन ही बनता है यहाँ से बेसिक। अब बात कर लेते हैं हम लोग रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान का आज से जनक पूछ दिया जाए, रसायन विज्ञान के जनक पूछ दिया जाता है तो लैवोसियर कहिएगा। लैवोसियर, ठीक है ना। इसके जनक कौन है रसायन विज्ञान के, लैवोसियर। दोस्तों, बायोलॉजी को भी 2 शाखाओं में बांटा गया है। जो पहला शाखा है उसको बोलते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। और जो दूसरा शाखा है हमारा उसको बोलते हैं जूलॉजी, जंतु विज्ञान। अब बात कर लेते हैं बॉटनी के फादर कौन है, वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है और जंतु विज्ञान के फादर कौन है। देखिए दोस्तों, जो थियोफ्रेस्टस हमारे हैं, थियोफ्रेस्टस जो हमारे हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। और जो हमारे जंतु विज्ञान जनक है वो अरस्तु है। इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल ही बोलते हैं, एरिस्टोटल, अरस्तु बोलते हैं। फिर से आते हैं दोस्तों, देख लीजिए एक बार और। भौतिक विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भौतिक विज्ञान, दूसरा है आधुनिक भौतिक विज्ञान। तो प्राचीन भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, हमारे जनक कौन है इनके, हमारे जनक तो सर आइजक न्यूटन है, न्यूटन साहब को बोला जाता है। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, आइंस्टीन साहब हमारे हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान के जनक हमारे कौन है, तो लैवोसियर हैं।
और हमारे जीव विज्ञान को भी दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला शाखा है हमारा बॉटनी, पहला शाखा हमारा है बॉटनी और दूसरा शाखा है जूलॉजी। जो बॉटनी है, बॉटनी का फादर कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है हमारे? थियोफ्रेस्टस है। और जूलॉजी जंतु विज्ञान का हमारे फादर कौन है? जंतु विज्ञान फादर हमारे हैं अरस्तु, एरिस्टोटल हमारे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से मैंने आपको सामान्य बातें मैंने कर लिया आपसे। अब जो भी परिभाषाएं वगैरह हैं कि रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या है, जीव विज्ञान का परिभाषा क्या है और भौतिक विज्ञान का परिभाषा क्या है, वो मैं अलग अलग जब बातें करेंगे उसमें करेंगे। अब मैं इसके बाद दोस्तों सीधे आते हैं भौतिक विज्ञान चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो हमारा है भौतिक विज्ञान उसको पढ़ेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। आते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग भौतिक विज्ञान को देखते हैं, फिजिक्स को देखते हैं। देखिए दोस्तों, फिजिक्स में मैंने बात किया था आपसे अभी कि फिजिक्स जो है हमारा ये फ्यूजिस वर्ड से बना हुआ। किस वर्ड से बना हुआ है? फ्यूजिस। फ्यूजिस वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है नेचर। क्या मीनिंग होता है इसका? नेचर, प्राकृतिक, प्राकृतिक। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फिजिक्स को मैंने अभी बताया आपके कि इसके जनक कौन है, तो इसके जनक दो हैं, एक न्यूटन साहब है और एक हमारे न्यूटन है, न्यूटन साहब हैं और एक हमारे सर हैं आइजैक आइंस्टीन है। देखिए दोस्तों, मैं बात कर लूं न्यूटन साहब के बारे में और आइंस्टीन साहब के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आइंस्टीन साहब को मॉडर्न फिजिक्स का फादर क्यों कहते हैं और इसको एंशिएंट फिजिक्स का फादर क्यों कहते हैं? न्यूटन साहब ने तमाम तरह के खोजें की, तमाम तरह का फिजिक्स में इन्होंने आविष्कार किया जो पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके वजह से इनको न्यूटन साहब को कहा गया। और हमारे जो आइंस्टीन साहब हैं, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत। लगभग 1905 में दिया। इसके बाद से इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाने लगा। इन्होंने क्या कहा था? एक दिया था हमारा, इन्होंने एक और हमारा रूल दिया था जो कहा था इन्होंने इसमें कि कोई भी जो मेरा मास है, द्रव्यमान है, उसको ऊर्जा में बदला जा सकता है। एनर्जी यानी ऊर्जा में बदला जा सकता है। मतलब कहा था इन्होंने कि द्रव्यमान को किससे हम बदल सकते हैं? ऊर्जा में बदल सकते हैं। अब जब इन्होंने 1905 में कहा तो पूरी दुनिया चौंक गई। कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि कोई बॉडी मतलब उसमें कोई बॉडी या मास है उसमें, तो उसको ऊर्जा में बदल देंगे, एनर्जी में बदल देंगे। अब सोच रहे होंगे कि कैसे, इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों, एक मूवी आया था आपका 0.2, जो अक्षय कुमार विलेन थे उसमें। उस मूवी में जो फोन था, फोन को ऑटोमेटिक जब खींचा जा रहा था तो फोन में क्या लग जा रहा था? आग लग जा रहा था। तो फोन क्या हो गया? आपका एक द्रव्यमान हो गया, मास हो गया। जब वो उसके हाथ से निकलता था, व्यक्तियों के हाथ से जब फोन निकलता था तो एक एनर्जी के फॉर्म में जाता था। कहने का मतलब ये है, यदि किसी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट के वेग से, प्रकाश के वेग से फेंका जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है E बराबर mc स्क्वायर। ये जो समीकरण बता रहा है, इस समीकरण के थ्रू क्या किया ना, उन्होंने क्या किया था? प्रूफ कर दिया कोई भी मास को, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये C क्या है दोस्तों? तो C है स्पीड ऑफ लाइट है हमारा। C क्या है? तो C इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है। और E क्या है? तो E हमारा एनर्जी है, ऊर्जा है।
और हमारा m क्या है, तो m हमारा क्या है, m हमारा मास है। m क्या है, तो ये हमारा मास है, द्रव्यमान है। दोस्तों यही समीकरण क्या किया उन्होंने, प्रूफ कर दिया कि किसी भी मास को द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। कब, जब उस मास को प्रकाश के वेग से फेंका जाए, प्रकाश के वेग से फेंका जाए, और प्रकाश का वेग होता कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है दोस्तों, तो 3 गुणे हमारा c = होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना की स्पीड से यदि किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए आइंस्टीन साहब को क्या कहा गया था, मॉडर्न फिजिक्स के क्या कहा गया था, जन्मदाता कहा गया था। अब बात कर लेते हैं न्यूटन के बारे में। तो न्यूटन साहब को 1900 से पहले ही क्या मिल गया था, इनको भौतिक विज्ञान का हमारा क्या जनक घोषित कर दिया गया था। लेकिन 1900 के बाद आइंस्टीन साहब को क्या कहा गया, मॉडर्न फिजिक्स के फादर कहा गया। अब हम बात करते हैं हम इसके थोड़ा सा आगे निकल के बात करते हैं। दोस्तों मुझे क्या करना है, आपको जो एग्जाम में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। ज्यादा बातें हम लोग नहीं करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं, एक प्राचीन भौतिक विज्ञान, एक आधुनिक भौतिक विज्ञान। प्राचीन भौतिक विज्ञान के जनक कौन हमारे, न्यूटन साहब हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है हमारे, बोलिए दोस्तों, हमारा आधुनिक भौतिक विज्ञान के हमारा जनक कौन है, तो हमारे इसके आइंस्टीन साहब। हमारे कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ना है, हम लोग सबसे पहले इंसिडेंट पढ़ेंगे। इंसिडेंट में क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग इसमें, उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिक्स, यांत्रिकी। यांत्रिकी पढ़ेंगे। यांत्रिकी में दोस्तों मोशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, सारा एक्सेलरेशन वगैरह जो भी है सब इसमें देखेंगे। जो सेकंड इसमें है हमारा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकीय, और हमारा थर्ड होगा, इसमें पढ़ेंगे हम लोग, थर्ड टॉपिक जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। और जो मेरा लास्ट इसमें जो चैप्टर होगा हमारा, उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। उष्मागतिकीय, उष्मागतिकीय। दोस्तों देख लीजिए, हमको ये 4 ही चैप्टर है, लेकिन ये सब आपस में क्या है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो इसमें मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ये तो हुआ मेरा इंसिडेंट का। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आधुनिक भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। आधुनिक भौतिक विज्ञान में जो पहला हमारा चैप्टर होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिक। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक वेपन्स वगैरह के बारे में। जैसे इसका अध्ययन जब हम लोग करना स्टार्ट किए न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, तो हम लोग क्या क्या खोज हुआ, हमारा न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनता है इसके बारे में खोज हुआ, मेडिसिन क्या होगा वगैरह के क्षेत्र में भी क्या हुआ, तमाम तरह के खोजे हुए। जैसे बात कर लेते हैं इसमें हम लोग क्या क्या हमारा कैसे हुआ। तो सबसे पहले एटॉमिक वगैरह बनना स्टार्ट हुआ, एटम वगैरह। दूसरा बात हुआ हमारा मेडिसिन के भी क्षेत्र में उपयोग हुआ। जैसे बात कर लेते हैं घेंगा रोग, तो इसमें दोस्तों हमारा आयोडीन 131 का उपयोग हुआ, आयोडीन 131 का। जब मैं बात करूंगा बायो में तो वहां पे भी अच्छे से बताऊंगा। वैसे ही मान लेते हैं दोस्तों घेंगा रोग के बारे में किसका उपयोग करते हैं मेडिसिन में, आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं। वैसे ही अगर नसों में ब्लड क्या हो जाए, जम जाए, नसों में ब्लड क्या हो जाए, जम जाए, उसको बोलते हैं क्लोटिंग। तो क्लोटिंग 2 तरह से होता है दोस्तों, एक होता है नस के बाहर क्लोटिंग होता है, एक होता है नस के अंदर। तो नस के बाहर वाला के लिए अलग
अलग मेथड होता है और नस के अंदर के लिए अलग। तो कहीं अगर क्लोटिंग कर गया है शरीर के नस में तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम 24 का उपयोग करते हैं, जो किसके किसके थ्रू आया, न्यूक्लियर फिजिक्स के थ्रू आया। हमारा क्लोटिंग में रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, इसके बारे में भी कौन सा अध्ययन होता है हमारा, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में अध्ययन करता है। तमाम तरह की बातें हम लोग जब इसके बारे में आएंगे तो करेंगे। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसका सेकेंड जो चैप्टर है, जो सेकेंड चैप्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या निकल के समाज में आई। तो जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं कंप्यूटर, फोन, एलईडी, तमाम तरह की चीजें हमारे मार्केट में निकल के आई। तो हम लोग पूरा फिजिक्स का ऑल ओवर डोज मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, और मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यही टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे चैप्टर बनते हैं फिजिक्स के, और कुछ विविध होगा उसके बारे में लास्ट में अध्ययन कर लेंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपसे कैसे क्लासेस से मिलेंगे आपको। पहला चैप्टर जो मैं पढ़ा लूंगा यांत्रिकी के बारे में, तो उसके बारे में हमारा उस पे प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने डिस्कस करूंगा। मतलब पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बारे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे हमारे क्लासेस चलेंगी दोस्तों। अब दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा वो यांत्रिकी का फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम लोग उस पर आएगा। तब तक के दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू।